अस्सलाम वालेकुम। किस्सा है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाइफ के सफ़र। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे, जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मार और इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से तवाइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद बढ़े। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवारद मेहमान की खातर मुरादात करते, साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गुवारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमाया लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और महज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि हो आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजे। तीसरे ने कहा कि मैं तो इससे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। उसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारे चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी। तर्जुमा: ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। ए अरहम राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो तुझे देखकर तश होता है और मुंह चुराता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दिया? ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के उस नूर के तफील जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त होते हैं, उस बात से
پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور